राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है राधा स्वामी संतों के अनुसार धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। आखिर ये धर्म है क्या? क्या होता है धर्म? क्या हिंदू होना धर्म है? क्या मुसलमान होना धर्म है? क्या सिख ईसाई ये धर्म है? क्या राधा स्वामी हो जाना धर्म है? क्या निरंकारी हो जाना धर्म है? बौद्ध हो जाना धर्म है? क्या जैनी हो जाना धर्म है? क्रिश्चियन हो जाना धर्म है? क्या सिख हो जाना धर्म है? तो इन्हीं प्रश्नों के विषय के संदर्भ में आज हम बातचीत करेंगे। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, जो भी लोग चाहते हैं कि हमारे अंदर ये जो विचार आते हैं इन विचारों से मुक्ति मिले। हम बड़े तंग हुए पड़े हैं अपने मन से, भजन सिमरन में मन नहीं लगता, टिकता नहीं कहीं। ध्यान में तरक्की चाहते हैं जो लोग चाहते हैं कि हम गहरे से गहरे ध्यान में उतरें, जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर में कलह क्लेश मिटे, हम गहरे ध्यान में उतर जाएं और हमारे घर में सुख शांति आए, वे व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। जो लोग ये सब नहीं चाहते वो लोग अपनी इच्छा के अनुसार बीच में छोड़ सकते हैं, या जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि हमारी तरक्की हो तो आप जी इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो अभी हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहे हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, हम लोग सोचते हैं कि हिंदू होना धर्म है, मुसलमान सिख ईसाई जैन निरंकारी या राधा स्वामी मत में जुड़ जाना धर्म है, या कुछ और कर लेना धर्म है। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। धर्म का अर्थ होता है तुम्हारी सहजता। जैसे गुलाब में गंध है और जैसे अग्नि उत्तप्त है, गर्म है, जैसे जल शीतल है, ऐसे ही तुम्हारा भी एक स्वभाव है। उस स्वभाव में जीने का नाम धर्म है। स्वभाव यानी स्व यानी अपना, भाव यानी भावना, मतलब अपने आप में रहने का नाम है धर्म। जो तुम सच में हो। अब मान लो एक हीरा है, हीरा पहले से ही हीरा है तो हीरे का स्वभाव हुआ हीरा होना। परंतु अगर हीरा कीचड़ में चला गया और खुद को सोचे कि मैं कीचड़ हूं, तो ये उसके स्वभाव से अलग जाना है। तो ठीक उसी प्रकार से उस स्वभाव में जीने का नाम धर्म है, उस स्वभाव से विपरीत जीने का नाम अधर्म है। फिर प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव में थोड़ा सा भेद होना ही चाहिए, क्योंकि परमात्मा एक जैसे लोग नहीं बनाता। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के धर्म में भी थोड़ा सा भेद होगा। धर्म से यहां मतलब स्वभाव से ले लेना। जो एक के लिए दवा है दूसरे के लिए जहर हो सकता है, और जो एक के लिए जहर है दूसरे के लिए दवा हो सकता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान की गहराइयों में अपने स्वभाव की तलाश करनी होती है। कोई दूसरा तुम्हें तुम्हारे स्वभाव के संबंध में सुस्पष्ट निर्वचन नहीं दे सकता। तुम्हें ही ध्यान की गहराइयों में धीरे धीरे अपनी स्वाभाविकता को पहचानना पड़ता है, और फिर उसी स्वाभाविकता के अनुसार जीने की हिम्मत जुटानी पड़ती है। हिम्मत इसलिए जुटानी पड़ती है क्योंकि जब तुम स्वभाव के अनुसार जियोगे तो जरूरी नहीं है कि जिसको धर्म माना जाता है समाज के द्वारा तुम वैसे ही जियो।
उससे अलग भी जी सकते हो। ठीक तो ये है कि तुम ठीक बिल्कुल वैसे तो जी ही नहीं सकते। वह जिसको धर्म समाज कहता है वह तो औसत धर्म है। और औसत के संबंध में एक बात ख्याल में ले लेना, एवरेज, औसत से बड़ी झूठ जो है दुनिया में दूसरी और कोई चीज़ नहीं होती। जैसे समझो कि हिमाचल में 10 लाख लोग हैं और अगर तुम पूछो कि औसत आदमी की लंबाई क्या, तो पता चले कि 3 फीट 6.5 इंच। इसका अर्थ होता है गणित की भाषा में कि सारे 10 लाख लोगों की ऊंचाई नाप ली गई। कोई 7 फीट है, कोई 6 फीट है, कोई 5 फीट है, कोई 4 फीट है, बच्चे हैं छोटे, कोई अभी 12 ही इंच का बच्चा है। सबकी ऊंचाइयां नाप ली गई और फिर उसमें 10 लाख का भाग दे दिया गया। फिर जो आया परिणाम वह औसत ऊंचाई 3 फीट 3.5 इंच। अब अगर हर आदमी की औसत ऊंचाई के अनुसार जीना पड़े तो मुसीबत समझ लो किस तरह की हो जाएगी। अगर ये नियम हो जाए कि हर आदमी की औसत ऊंचाई के अनुसार जिए तो फिर हिमाचल में जीना तो असंभव हो जाएगा। कोई जो 6 फीट का है वह क्या करे? वह झुका झुका कर इस तरह चले कि 3 फीट 3 इंच मालूम पड़े, या हाथ पैर काटे, या पहलवानों से कहे कि दबाओ और दोनों तरफ से धक्के मारो, सिर की तरफ से भी पैर की तरफ से भी, कि किसी तरह 3 इंच 3.5 फीट या कोई भी औसत ऊंचाई पर मुझे ले आओ। या जो 2 ही फीट का बच्चा है वह क्या करे? जाए मालिश करवाए, खिंचवाए शरीर को कि किसी तरह 3 फीट 6.5 इंच का हो जाए। बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हिमाचल में लोग तो एकदम पागल हो जाएंगे। औसत ऊंचाई का नियम भर लागू करो और तुम पाओगे कि लोग पगलाने लगे और हर आदमी अपराधी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ठीक ठीक 3 फीट 6.5 इंच का नहीं हो पाएगा। शायद कभी एक आध आदमी मिल जाए औसत ऊंचाई का, वह भी मुश्किल ही है। शायद 10 लाख में एक आध आदमी संयोग से ऐसा मिल जाए जो भी ठीक 3 फीट 6.5 इंच का हो, मगर वह भी ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगा। साल भर बाद वह हो जाएगा 4 फीट का कि आगे बढ़ेगा। तो औसत ऊंचाई अगर नियम हो जाए जीवन का तो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अपराध भाव पैदा हो जाएगा कि मैं गलत हूँ, कि मैं पापी हूँ, कि मैं ठीक नहीं हूँ, कि मुझे जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हूँ। और यही हो गया है। सारी दुनिया में धर्म के कारण अपराध भाव पैदा हो गया है। हर आदमी को लग रहा है मैं पापी हूँ, क्योंकि मुझे जैसा होना चाहिए वैसा मैं नहीं हूँ। मैं भिन्न हूँ, मैं धार्मिक नहीं हूँ, क्योंकि धार्मिक आदमी को तो ऐसा होना चाहिए। कौन निर्णय करता है धार्मिक आदमी का? किस तरह से पता चलता है कि धर्म क्या है? औसत से पता चलाया जाता है, और औसत झूठ है। औसत से बड़ा झूठ कोई भी नहीं है। इसीलिए पहली बात तुम लोगों से मैं कहना चाहता हूं, प्रत्येक व्यक्ति को अपना निज धर्म खोजना पड़ता है। वही अर्थ है श्री कृष्ण का सब धर्मे निधनम श्रेयः। उसका वैसा अर्थ नहीं है जैसा हिंदू पंडित पुजारी करते रहे हैं कि धर्म हिंदू में ही रहना श्रेयस्कर है। उसका ये मतलब नहीं है। हिंदू शब्द की तो बात ही नहीं की श्री कृष्ण ने। वे तो कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः परम धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है दूसरे के धर्म में जीने के बजाय, क्योंकि दूसरे के स्वभाव में जीने में भी डर है, अपने स्वभाव में मरने में भी निडरता है। इसका अर्थ समझो, ये बड़ी वैज्ञानिक बात है। इसका अर्थ हुआ दूसरों से धर्म मत सीखना। अब दूसरों का मतलब क्या? अगर तुम हिंदू पंडित से पूछोगे, गीता पर टीका लिखने वाले लोग हैं जो, उनसे पूछोगे, वे क्या कहेंगे? वे कहेंगे जी पर धर्म यानी मुसलमान, ईसाई। ईसाई मुसलमान मत हो जाना। अब कृष्ण के वक्त में ना तो ईसाई थे और ना ही मुसलमान थे, ये बात ख्याल रखना। इसीलिए पर धर्म का ये तो अर्थ हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण के समय में जैन भी हिंदुओं से अलग नहीं हुए थे। कृष्ण के एक चचेरे भाई नेमिनाथ जैन तीर्थंकर थे। अभी जैन शाखा अलग नहीं टूटी थी।
नेमिनाथ को जब ज्ञान उपलब्ध हुआ तो स्वयं कृष्ण उसका सम्मान करने गए थे। अभी जैनों के आदि तीर्थंकर आदिनाथ का नाम वेदों में सम्मान पूर्वक लिया जा रहा था। अभी तो पृथ्वी पर कोई दूसरा धर्म था ही नहीं इस अर्थों में। जैन थे नहीं। अभी बुद्ध को पैदा होने में बहुत देर थी। अभी मूसा भी नहीं पैदा हुआ था, जरथुस्त भी नहीं पैदा हुआ था, स्वामी जी महाराज नहीं पैदा हुए थे, लाओ त्सु भी पैदा नहीं हुआ था। अभी क्राइस्ट तो बहुत दूर थे भाई, मोहम्मद तो और बहुत दूर, गुरु नानक और कबीर का तो अभी कोई हिसाब ही लगाना ठीक नहीं। श्री कृष्ण ने जब यह वचन कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः, तब इसका एक ही अर्थ हो सकता था कि जो मैं कर रहा हूं कि निज में, निजता में, अपने स्वभाव में ही जीना श्रेयस्कर है, वही निह श्रेयस को लाएगा। और पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म में जीना, दूसरे से किसका प्रयोजन है और किसने कही थी ये बात, ये भी ख्याल कर लो। क्या तुम सोचते हो अर्जुन मुसलमान होने की सोच रहा था, कि अर्जुन को किसी ईसाई मिशनरी ने चक्कर में डाल दिया था, कि वो निरंकारियों के पास चला गया था या कबीरपंथियों के पास, या प्रलोभन इत्यादि देकर कि तेरे बच्चों को स्कूल में पढ़वा देंगे और अस्पताल खुलवा देंगे तेरे गांव में, घबराओ मत। अर्जुन ना तो ईसाई होने की सोच रहा था, ना मुसलमान होने की सोच रहा था। अर्जुन क्या सोच रहा था? अर्जुन संसार छोड़कर सन्यासी होने की सोच रहा था। मेरे ढंग से सन्यासी होने की नहीं, अभी इस ढंग के सन्यासी को आने में तो बहुत देर थी, पुराने ढंग का सन्यास। कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे कि सन्यास तेरा स्वभाव नहीं है अर्जुन, तू स्वभाव से क्षत्रिय है, तू स्वभाव से योद्धा है, तू स्वभाव से संघर्षशील है। मरना मारना, युद्ध के मैदान पर चमकती तलवारों के बीच जाना, आग से गुजरना, वह तेरा स्वभाव है। अगर तू भाग भी गया जंगल में ये सोचकर कि चलो सन्यासी हो जाए, क्यों झगड़े झांसे में पड़ना, क्यों अपनों को मारना, क्यों युद्ध करना, अगर तू भाग भी गया जंगल में तो मैं तुझे कह देता हूं तो मुश्किल में पड़ेगा। तू जंगल में बैठा नहीं रह सकेगा आसानी से। और मुझे भी लगता है कि अगर अर्जुन जंगल चला जाता तो कुछ न कुछ उपद्रव खड़ा करता जंगल में, आदिवासियों को इकट्ठा करके उनका राजा हो जाता या कुछ करता, और कहीं तो कम से कम शिकार तो करता ही, धनुष बाण तो ले ही जाता वह अपने साथ। वह छोड़कर जाने वाला नहीं था। जानवरों को मारता अगर आदमी मारने को न मिलते तो कृष्ण उससे ये कह रहे हैं कि तू अपनी निजता को पहचान भाई। फिर तुझे अगर ऐसा लगता हो कि शांत किसी वृक्ष के नीचे हिमालय की गुफा में बैठकर तू आनंदित हो जाएगा, मग्न हो जाएगा, तेरा फूल खिल सकेगा, तेरा गीत प्रकट हो सकेगा, तो तू जा। मगर तू सोच ले ठीक से कि ये तेरा निज धर्म है, स्वधर्म है। अगर नहीं तो फिर किन्हीं और कारणों से भागने से, तेरे भागने के कारण सब झूठे हैं। तू कहता है जी ये मेरे रिश्तेदार हैं, प्रियजन हैं, इनको मुझे मारना पड़ेगा। अगर ये प्रियजन ना होते तो तू ऐसे काट देता जैसे किसान जाकर खेत में मूली काट देता है। तो बिल्कुल फिक्र ना करता। तू घबरा क्यों रहा है? तू इसीलिए नहीं घबरा रहा है कि तुझे हिंसा में कुछ डर है। तू इसीलिए डर रहा है कि उस तरफ मेरे गुरु द्रोण की, भीष्म पितामह की सब सगे संबंधी खड़े हैं। इनको कैसे मारूं? इन्हीं के साथ तो बड़ा हुआ, खेला कूदा, नाचा गाया, इन्हीं के साथ तो जिंदगी का सब राग रंग था। सच तो यह है कि अगर मैं विजेता हो गया इन सबको मारकर तो मुझे मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि विजय की घोषणा किसके सामने करूंगा? यही तो थे लोग जिनको मैं दिखाना चाहता था कि देखो अर्जुन ने चने चबवा दिए, मगर ये सब खत्म हो जाएंगे। इनके बिना मैं बैठ भी जाऊंगा सिंहासन पर तो प्रयोजन क्या होगा? जिनकी प्रशंसा का मैं सदा आकांक्षी रहा हूं, जिनकी आंखों की मैंने सदा आशा की है कि जो कहेंगी कि हाँ अर्जुन अब कुछ बात हुई, यही उठ जाएंगे, तो मेरी जीत का प्रयोजन क्या है? ये जीत दो कौड़ी की है, इसमें कोई सार नहीं है। इसमें मैं जंगल चला जाता हूं। जंगल ये इसीलिए नहीं जा रहा है कि इसको कोई अहिंसा का उदय हुआ है, कि इसके भीतर कोई ध्यान की भावना जगी है, कि चित्त वृत्ति निरोध इसको करना है, कि इसने कोई पतंजलि की निर्विकल्प समाधि का इसको कोई स्मरण आ गया है।
इसे इन सब बातों से कोई प्रयोजन नहीं है। इसका कारण ही गलत है। ये कह रहा है कि अपनों को क्या मारना जी, इनको मारना क्या जीतना, क्या मारकर इनको जीतना जी, जीत कर फिर सार भी क्या है, फिर घोषणा भी किसके सामने करूंगा। ये मुर्दे की बस्ती में डूंडी पीटता फिरूंगा कि मैं जीत गया, बहुत बुद्धू मालूम पड़ूंगा जी। इसमें कोई सार नहीं है। ये जिंदा रहे और मैं जीतूं तो कुछ बड़ा मजा है, यही उठ गए तो मेरी जीत और हार का कोई प्रयोजन नहीं। ये जीत तो बड़ी महंगी पड़ जाएगी ना। इस अर्जुन से कह रहे हैं कृष्ण, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में निजता में मर जाना श्रेयस्कर है। क्यों? क्योंकि जो निज के अनुकूल चलता है वही आनंद को उपलब्ध होता है, निःश्रेयस को उपलब्ध होता है। निज के अनुकूल होने का नाम ही आनंद है और निज के प्रतिकूल होने का नाम दुख है। जो तुम्हारे अनुकूल आता है वही स्वस्थदायी है, जो तुम्हारे प्रतिकूल जाता है वही रोग लाता है। अब तुम लोग पूछ सकते हो चिकित्सकों से, रोग की परिभाषा क्या है, बीमारी की परिभाषा क्या है? तो रोग की जो परिभाषा है वही अधर्म की परिभाषा है। अधर्म यानी आत्मिक रोग। रोग का अर्थ होता है जो तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल नहीं है। किसी ऐसी चीज को पकड़ लिया है जो तुम्हें स्वभाव के बाहर खींच रही है, उसको छोड़ते ही तुम स्वभाव में आ जाओगे और स्वास्थ्य अपने आप फलित हो जाएगा। अब हमारा बीपी है, ब्लड प्रेशर 80-120, अगर बीपी 100-160 हो जाए तो मतलब हम स्वभाव से बाहर चले गए, फिर से 80-120 आ गया, फिर से हम ठीक हो गए। तो यही सारी चीज है। अगर हम कुछ चीज़ों को छोड़ देंगे उससे हम फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। लीवर खराब हो गया किसी का, कैसे हुआ? कुछ चीज़ें ऐसी खा पी ली, उन चीज़ों को छोड़ दो या कुछ और चीज़ खा लो तो उससे फिर से स्वभाव में आ जाओगे। तो हमारा शब्द जो स्वस्थ है बड़ा प्रीतिकर है। इसका अर्थ होता है स्वयं में स्थित हो जाना, निज में स्थित हो जाना स्वस्थ है। स्वधर्म में ठहर जाने में ही स्वस्थ है, स्वस्थ में ही आनंद है, स्वस्थ में ही जीवन का अहोभाव है। कोई पूछता है कि भाई धर्म के संबंध में कहूँ, कहा नहीं, किसी पुराने संत ने नहीं कहा, किताबें पढ़ ली किसी ने कहा नहीं धर्म क्या है। तो भाई पहली बार शायद कह रहा हूँ, हालांकि पहले कहा होगा नहीं कहा होगा मुझे कोई मालूम नहीं, हालांकि मैं संत भी नहीं हूँ, मैं एक आम व्यक्ति हूँ। तो पहली बात कि ना तो हिंदू, ना ईसाई, न मुसलमान, न जैन, न राधा स्वामी हो जाना, न निरंकारी, न कबीर पंथी, न सिख, ये शब्द धर्मों की सूचनाएं नहीं देते। ये अलग अलग देशों में निकाले गए अलग अलग औसत की सूचना देते हैं। इनसे सावधान रहना। ये तुम्हारे ऊपर सदियों में निकाले गए औसत को थोप देते हैं। ये कहते हैं महावीर ऐसे जिए, तुम भी ऐसा जियो तो जैन हो जाओगे। स्वामी जी ऐसे जिए, तुम भी ऐसा जियो तो तुम ऐसे हो जाओगे। मगर तुम महावीर नहीं हो, तुम स्वामी जी महाराज नहीं हो। और न समय ये महावीर का स्वामी जी महाराज का है। 100-200 साल बीत गए, 2600 साल बीत गए, गंगा में बहुत पानी बह गया। अब महावीर के ढंग से जीना एकदम ही अप्रासंगिक है। ना तुम महावीर हो, ना समय महावीर का है, ना हवा महावीर की बची, ना स्वामी जी महाराज की बची। इसमें तुम अगर उनकी तरह जीने की कोशिश करोगे तुम एकदम ही व्यर्थ और छिलछिले हो जाओगे। इसीलिए तुम सभी थोथे हो गए हो और वही दशा औरों की है। क्योंकि कोई बुद्ध को मानकर नहीं जी रहा है, कोई शंकराचार्य को मानकर जी रहा है। सदियां गई, सदियों में कितना जीवन रूपांतरित हुआ है। हम कहां से कहां आ गए और तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। तो धर्म से अर्थ नहीं है परंपरा का। ये परंपराएं हैं हिंदू, जैन, बौद्ध, राधा स्वामी या ये सिख, कोई भी हो, ये संप्रदाय हैं, धर्म नहीं। ये मुसलमान है वो हिंदू, ये मसीही वो यहूद, इन पे ये पाबंदियां हैं और उस पर ये कयूद।
शेखों पंडित ने भी क्या अहमक बनाया है हमें, छोटे छोटे तंग खानों में बिठाया है हमें। छोटे छोटे तंग खाने, टुकड़े टुकड़े होके जीने से भला क्या फ़ायदा। थोड़ा आदमी की तरफ देखो, हमने कैसे कबूतरों के खानों में आदमियों को बंद कर दिया है। यहाँ प्रकाश की कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती। ऐसी अंधेरी रात छाई, ऐसी अमावस आई कि कोई तारा भी नहीं टिमटिमाता, कोई एक छोटा सा मिट्टी का दिया भी नहीं जलता हुआ मालूम पड़ता। और हर आदमी के दिल पर दस्तूरों की, रीति रिवाजों की, परंपराओं की, अंधविश्वासों की मुहरें लगी हैं। उन मुहरों के भीतर प्रेम बंद हो गया है। उन मुहरों के भीतर तुम्हारा स्वभाव बंद हो गया है। उन मुहरों के भीतर तुम्हारा धर्म है। वे मुहरें टूटें तो तुम्हारा धर्म बहे, वे मुहरें उखड़ें तो तुम्हारा धर्म का पौधा पनपे। कोई कहता है जी मैं शराब पीता हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ। तो क्या हुआ भाई, तू पीता है तो लत लग गई है, कोई बात नहीं। तू ध्यान में बैठ, तू सांस क्रिया कर, ध्यान में बैठ जितना देर बैठ सकता है। हालांकि शराब पीता है तो शराब के बाद बैठ, शराब पी रहा है तो सत्संग लगा ले। किसने मना किया कि शराब पीते वक्त सत्संग नहीं सुन सकते? किसने मना किया? किसी ने भी तो नहीं किया। किसी ने भी कोई कानून पास नहीं किया कि हाँ जी भाई ये कानून है, शराब पीते वक्त कोई सत्संग नहीं सुन सकता, शराब पीने के बाद कोई ध्यान में नहीं बैठ सकता। अरे बाबा बैठो तो सही, अच्छी चीज़ तुम लाओगे नहीं, बुरी कैसे छोड़ोगे? कोई कहता है जी मैं जर्दा खाता हूँ, मैं बीड़ी पीता हूँ। बड़ी दुविधा है, हम कैसे परमात्मा तक पहुँच पाएंगे? अरे बाबा छोड़ो परे इन सब की बातें, ये सब चीज़ें शारीरिक हैं। शरीर पीता है शराब, शरीर पीता है सिगरेट, भांग, गांजा, शरीर खाता है ये जर्दा। तुम काहे की चिंताओं में पड़े हो? कोई इससे ग्रसित है जी मैं मांस खाता हूँ, मुझे तो बड़ा पाप लगेगा। अरे लगा हो तो लगा हो, लगा रहने दो। तो मांस खाओ और ध्यान में बैठो, क्या दिक्कत है? जब ध्यान में रस आने लगेगा, संवेदनशीलता बढ़ेगी, अपने आप छोड़ दोगे। किसने कहा कि भाई छोड़ो? नहीं छूटता तो मत छोड़ो। हाँ गुरु महाराज की आज्ञा है, कोई बात नहीं। तुम इसी में ही फंसे हुए हो कि हाय हाय हमने तो ऐसा किया, हम कहाँ बढ़ सकते हैं। कई इसमें दुखी हुए पड़े हैं कि आज हमसे ध्यान में नहीं बैठा गया, बड़े पीछे चले गए। अरे कोई पीछे पूछे नहीं गए, कोई बात नहीं। 7 दिन नहीं बैठ पाए, महीना नहीं बैठ पाए, कोई बात नहीं। अब मैं अपनी बात कहता हूँ, अगस्त महीने से लेकर अब तक बीमार चल रहा था। अब भी हल्का फुल्का हो जाता है ऊपर नीचे, फिर भी मैं दुरुस्त हूँ। दर्द कभी हो जाता है तो मैं तो ध्यान में बैठता ही नहीं। मेरा तो 24 घंटे ध्यान है, मैं समाधि में गया ही नहीं। हालांकि मैं अपने आप में स्थित रहता हूँ, क्योंकि मेरे शरीर में दर्द होता है, मैं अपने आप भीतर चला जाता हूँ। जिस तरह से पहले मैं बैठा करता था, मैं बैठता ही नहीं, लेटा ही रहता। कुछ काम होता तो मैं उठ जाता। बहुत सारी तकलीफ हुई शरीर में, तो क्या हुआ? हुआ क्या? अब आप बोलोगे नहीं नहीं आपका तो काम हो गया है। अरे बाबा मैं भी इन गलियों से गुजरा हूँ जिन गलियों से आप लोग गुजर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं। तुम इन चीज़ों में फंसो मत। शराब पीते हो तो इसमें अपने आप को इल्ज़ाम मत लगाओ कि हम पीते हैं। पीते हैं तो पीते हैं, कोई बात नहीं। तुम शराब पीने के साथ साथ ध्यान में भी बैठो। तुम बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, तुम कोई भी नशा करते हो, कोई बात नहीं। जब ध्यान में नशा आने लगेगा सब छूट जाएंगे। ये तो वही बात हुई, हमारे हाथों से चवन्नियाँ तो छुड़ा लेते हैं और हाथ में रुपए देते नहीं। अब चवन्नियाँ जब तक तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, भारी भरकम रुपया नहीं मिलेगा, तब तक तुम चवन्नियाँ कैसे छोड़ोगे? जब तक तुम्हारे हाथों में हीरे नहीं थमाए जाएं, तुम पैसे को कैसे छोड़ सकते हो? तो उसी प्रकार से जब तक ध्यान में पनपा हीरा तुम अपने स्वभाव में नहीं ठहरोगे, तब तक तुम ये सब नहीं चीज़ें छोड़ पाओगे। मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी उदाहरण है। शराब मैंने पी, सब नशे मैंने किए, क्या नहीं किया, सब छूट गया। ध्यान का मज़ा आया, सब छूट गया। अब जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा करता है, शराबी है, कोई बीड़ी सिगरेट या कुछ भी खाता पीता है, तो क्यों खाता पीता है? कोई ना कोई दिक्कत होगी, वो इस मन से परे जाना चाहता होगा। तो सीधी सी बात है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में मिल जाती हैं। कोई पैसा नहीं खर्चना पड़ता, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, घर में क्लेश नहीं होते, कोई बड़ी बात नहीं, लड़ाइयाँ नहीं होती।
तो सीधी सी बात है भाई, तुम लोग ये सब करते हो तो कोई बात नहीं, करते रहो, पर उसके साथ में सांस क्रिया योग या ध्यान में बैठना ज़रूर शुरू कर दो। चौकड़ी मारी और पीठ लगा ली, सो गए, ध्यान में उतर गए। धीरे धीरे नशा आने लगेगा और नशा आते 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 तुम इतने आगे बढ़ जाओगे कि ये सब छोड़ दोगे। ये सस्ते नशे छोड़ दोगे, महंगा नशा करोगे ध्यान का। कोई भी नशा ध्यान से महंगा नहीं हो सकता, ध्यान की एक बूंद का मुकाबला नहीं कर सकता। तो भाई, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, राधा स्वामी, निरंकारी, कबीरपंथी, इन नामों से धर्मों का कोई संबंध नहीं है, धर्म का कोई विश्लेषण नहीं है। किसी ने आज मुझे कॉल किया, तुम राधा स्वामी हो? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं हूँ राधा स्वामी। फिर तुम क्या हो? मैंने कहा कुछ भी नहीं। तो कॉल कट गया। तो भाई, तुम लोगों ने टैग लगा लिए हैं कि हम ये हम वो। पहले तो ये संत छुड़ाते मर गए तुम लोगों को हिंदू मुसलमान करने से, अब तुम राधा स्वामी, कबीरपंथी, गैर राधा स्वामी में पड़ गए। ये क्या बात हुई? ये बेवकूफ़ी की बातें हैं भाई, इन सब बातों में मत पड़ो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें आनंद देता है, उसकी वाणी से आनंद झरता है, तुम उसे सुनो, उससे बात पूछो और बात खत्म करो। क्यों पूछते हो तुम राधा स्वामी हो या गैर राधा स्वामी हो, तुम क्या हो क्या नहीं? क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता क्या है कि आंवला कौन सी दुकान से लाया गया, होशियारपुर से लाया गया या हिमाचल की मंडी से लाया गया? क्या फ़र्क पड़ता है? आंवला तो आंवला है। तो आनंद है, जिससे मर्जी मिले। तो भैया, धर्म का कोई विश्लेषण नहीं है, धर्म तो प्रत्येक व्यक्ति की निजता है और तुम्हारी निजता के संबंध में कोई शास्त्र निर्णायक नहीं हो सकता। हाँ, निजता को खोजने में शास्त्र, सद्गुरु, सत्संग सहयोगी हो सकते हैं, मगर निजता का निर्णय तो तुम्हारे अंतर ध्यान में ही होगा ना। तो स्मरण रखना, जो बात बहुत लोग करते रहें, जरूरी नहीं है कि तुम्हें मुक्त कर दे। बहुत लोग मानते हैं, इसलिए मानने से तुम मुक्त नहीं हो जाओगे जब तक कि तुम्हारे भीतर अपने जानने की ज्योति न जगे। अब बहुतों को ये भ्रम है जी, सेवा पर जाएंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। किसने कहा भाई? यहां तक कि महाराज चरण सिंह जी ने कह दिया था, द रियल सेवा टू डू मेडिटेशन, द रियल सेवा इज टू डू मेडिटेशन, अदर सेवाज आर जस्ट टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट। वातावरण बनाने के लिए है भाई, जिससे तुम ध्यान में उतर पाओ। असली सेवा ध्यान है। ध्यान में डूबे नहीं, तुम बाहर टोकरे बट्ठल उठाते रहे, क्या फ़ायदा भाई उसका? तुम वर्जिशें करते रहो, पहलवानी पे गए नहीं, तुम घर पे तैयारी करते रहो, तुमने दौड़ लगाई नहीं, क्या फ़ायदा उसका? कोई फ़ायदा नहीं। तो भाई, ये वातावरण एक बनाने के लिए सेवा है, तुम्हें विनम्र बनाने के लिए सेवा है, ताकि तुम्हारा वो ध्यान का जो अमृत है वो इसमें डाला जा सके, उड़ेला जा सके। परंतु हम मूर्खों की तरह चले हुए हैं, असली सेवा की कोई बात नहीं करता, असली सेवा की तरफ कोई ध्यान नहीं जाता किसी का भी। ये सब डुप्लीकेट चीज़ों की तरफ ध्यान जाता है, सब डुप्लीकेसी है, ये सब फालतू है। फालतू किसके सामने? ध्यान के सामने। पर अगर तुम ध्यान में नहीं जा रहे तो ठीक है, जाओ, परंतु ध्यान ज़रूरी है भाई, ध्यान में डूबना ज़रूरी है, कुछ ना करने में बैठना ज़रूरी है। भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं पागलों की तरह, पता नहीं, गुरु की बात मानते नहीं और गुरु से बड़ा प्यार है जी। ऐसी बात नहीं बनेगी भाई। धर्म मानना नहीं है, जानना है। अंधविश्वास नहीं है, अनुभव है। किसी और का हाथ पकड़कर चलना नहीं, बल्कि अपने भीतर की रोशनी को जगाना है। और सतगुरु कौन है? सद्गुरु वही है जो तुम्हारी निजता के दिए को जलाने में सहयोगी हो, जो तुम्हें नकली आदमी न बनाए, जो तुम्हें औसत आदमी न बनाए, जो तुम्हें किन्हीं पाबंदियों, किन्हीं लेवलों, किन्हीं तगमों, किन्हीं विश्लेषणों में आबद्ध न करे, जो तुम्हें साहस दे, सिद्धांत नहीं, जो तुम्हें अभियान की अभीप्सा दे, शास्त्र नहीं, जो तुम्हें अज्ञात और अनंत की यात्रा पर जाने के लिए बुलावा दे, चुनौती दे। सद्गुरु तुम्हारी निजता को तुम कैसे पहचान लो इसकी विधि देता है, फिर अपनी निजता से जीना। और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी निजता से नहीं जीते, उनकी जिंदगी अकारण ही दुखों विषादों से भर जाती है। एक लड़का मेरे पास लाया गया,
उसकी हालत बड़ी ख़राब हो रही थी। मैंने पूछा कि क्या बात है जी, तुझे क्या हुआ? उसके माँ बाप साथ आए थे। उन्होंने कहा कि जी ये बड़ा धार्मिक है, ये अतिशय धार्मिक है, इसीलिए हम कह भी नहीं सकते कि ये कुछ गलत करता है। गलत यह करता भी नहीं, गलत ही नहीं करता बिल्कुल। न सिगरेट पीता, न चाय पीता, न कॉफ़ी पीता, न सिनेमा जाता। तो मैंने कहा इसे तो फिर बहुत आनंदित होना चाहिए था जब इतना धार्मिक है। उन्होंने कहा लेकिन आनंदित ये बिल्कुल नहीं है, ये पागल हुआ जा रहा है, विक्षिप्त हुआ जा रहा है। ये उठता भी 3 बजे रात है, ब्रह्म मुहूर्त में, सोता भी 5 घंटे से ज़्यादा नहीं है। गलती तो ये कुछ करता ही नहीं, इसमें गलती तो हम बता ही नहीं सकते, मगर हालत इसकी बिगड़ती जा रही है। पहले तो साग सब्जी भी खा लेता था, अब तो सिर्फ दूध ही दूध पीता है, दूधाधारी हो गया है। हमें तो डर है पौणाहारी ना हो जाए। तो गलती तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि दूध तो शुद्ध आहार है, शुद्धतम आहार है। उसकी हालत इतनी खराब थी, शरीर भी उसका सूख गया, आंखें उसकी विक्षिप्त जैसी मालूम पड़े, क्योंकि अभी जवान था। कम से कम 8 से 9 घंटे सोना ज़रूरी था। नींद पूरी ना हो तो आंखें जलती रहें, और नींद पूरी ना हो तो दिन भर नींद आती रहे, और दिन भर नींद आती रहे तो वह कैसे पढ़े, कैसे लिखे? तो वह कॉलेज में 2 साल से फेल हो रहा था, रोटी पूरी नहीं लेता था, सिर्फ दूध। कितना दूध पियोगे? फिर दूध आदमी को छोड़कर कोई भी जानवर एक उम्र के बाद नहीं पीता। मैं तो अच्छा हुआ कि जानवरों को ऋषि मुनियों की बात पता नहीं चली। तुम जिस गाय का दूध पी रहे हो, उस गाय का बछड़ा भी एक उम्र के बाद दूध नहीं पीता। दूध तो तभी तक है जब और भोजन पचाने की क्षमता ना आए। मैं तो प्रारंभिक तैयारी है बच्चों के लिए, तो ठीक है, शायद बच्चों के लिए ठीक हो और शायद बूढ़ापे में फिर ठीक हो जाए, मगर जवान आदमी को तो और सब पचना चाहिए भाई। उसके बाद सब खाना पीना बंद कर दिया। अब बहुत से तत्वों की कमी हो गई होगी। अब उन सब तत्वों की कमी के कारण वह बिल्कुल जीर्ण जर्जर हो गया है। बुढ़ापे में दूध ठीक है, पर जवानी में यार, तो उसकी प्रतिभा भी मरती जाई थी, तो बुद्धि भी क्षीण होती जा रही थी। और हालत जब बिल्कुल बिगड़ गई, जब वह अकेले में बैठे बैठे अपने से बातें करने लगा, तब उसके माँ बाप मेरे पास लाए। मैंने कहा इसने बातें अपने से कब से शुरू की हैं? उन्होंने कहा जी अभी कुछ दिन से शुरू की हैं। पहले भी करता था, मगर पहले तो ये राम 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 इत्यादि जपता था, राधा स्वामी करता था, तब ठीक था। अब तो ये बातचीत करता है, कोई दूसरा है ही नहीं और बातचीत करता है। मैंने कहा पहले भी यही पागलपन था, लेकिन वह धार्मिक आवरण में था। राम 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 कर रहा था, कभी राधा स्वामी, कभी हनुमान चालीसा। तुम समझे कि बिल्कुल ठीक है, धार्मिक काम कर रहा है। अब अगर ये दूसरे शब्द उपयोग करने लगा तो तुम्हें लगता है कि ये पागल हो गया है। पागल ये पहले से हो रहा था, नहीं तो कोई बैठकर किसी लिए ये जाप करेगा? विक्षिप्त चित्त का लक्षण है। कोई बैठकर माला किसी लिए फेरेगा? बुद्धि है या नहीं? माला के मनकों को किस लिए सरकाओगे? लेकिन धार्मिक आवरण में कोई बात छिपी रहे तो पता नहीं चलता। तो मैंने उससे पूछे कि तू अपनी सारी कथा कह। तो उसने कहा कि जी मैं फलाने का शिष्य हूँ। तो उन्होंने एक किताब में लिखा था कि उसमें 5 घंटे ही सोना चाहिए, 5 घंटे से जो ज़्यादा सोता है वह तामसी है, वह पापी है। अब ये बड़े मज़े की बात हो गई। 24 घंटे सोना पड़ता है बच्चे को माँ के पेट में। भयंकर तामस हो गया ये, तो वो पापी हो गया। फिर बच्चा पैदा होगा, फिर 23 घंटे सोएगा, फिर 22 घंटे, फिर 20 घंटे। ये तो भाई वो पाप ही पाप कमा रहा है, तामसी ही तामसी चल रहा है। फिर एक उम्र आएगी जब 8 घंटे के करीब ठहर जाता है। 1/3 समय नींद के लिए ज़रूरी है। सिर्फ जब बूढ़ा होने लगेगा, जब मौत करीब करीब आने लगेगी, तब नींद कम होगी। और नींद इसीलिए कम होगी बुढ़ापे में कि अब शरीर को अपने को बनाने का काम बंद कर देना पड़ा है। नींद में शरीर बनता है, निर्मित होता है। तुम लोग जो खाते हो, पीते हो, पचाते हो, वह सब नींद में शरीर निर्मित होता है। अब मौत करीब आ रही है, अब शरीर को निर्मित होना नहीं है, इसलिए बूढ़े आदमी को नींद कम होने लगती है। ज़रूर शास्त्रों में जिन्होंने लिखा है कि 5 घंटे सात्विक निद्रा, वे बूढ़ों ने लिखी होंगी किताबें,
बूढ़ों ने ही लिखी हैं। उनको नींद आ नहीं रही है। मैं तो 5 घंटे भी बड़ी कृपा की जो लिख दी, नहीं तो 3 ही घंटे बहुत हैं। जो और भी ज्ञानी हैं ऊपर, वे तो 3 ही घंटे बताते हैं। तो मैंने कहा कि तू अभी जवान है, 8 घंटे तुझे सोना चाहिए भाई मेरे, मेरी उम्र देख और अपनी देख। उसने कहा, वह तो मैं नहीं कर सकता, गुरुदेव का कथन नहीं है। उन्होंने तो 5 घंटे बताया था, और 5 घंटे जब से सोने लगा तब से दिन भर नींद आने लगी। आएगी ही। पूछा तो उन्होंने कहा कि तामस का लक्षण है। इसका अर्थ है कि तू तामसी भोजन करता है। देखते हैं कि तर्क कैसे गलत गलत रास्तों पर यात्रा करता है। सीधी सा बात है, मैं जो कम सो रहा है इसलिए दिन में नींद आ रही है, मगर तर्क कैसे चलते हैं, मूर्खतापूर्ण बातें कैसे चलती रहती हैं। अगर दिन में नींद आती है तो इसका मतलब है कि तू तामसी भोजन कर रहा है। तू भोजन में बदलाव कर दे। उसने धीरे धीरे बदलाव ऐसे किया कि अब दूध ही पीता है। अब दूध ही पीता है तो शरीर क्षीण होने लगा, और दिमाग की भी जो ताजगी थी, प्रतिभा थी, वह भी मरने लगी। क्योंकि दिमाग के लिए कुछ विटामिन ज़रूरी हैं, अगर वे ना मिले तो दिमाग, जो मस्तिष्क है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है, प्रतिभा मरनी शुरू हो जाती है। तो जब से ये हालत उसकी हो गई कि प्रतिभा क्षीण होने लगी और बुद्धि क्षीण होने लगी, तो उसको मंत्र दे दिया गया, राम 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 राम, राधे 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 जपो। क्योंकि अब तो परमात्मा को पुकारे बिना कोई चारा नहीं। ये भी खूब रहा, इसको खूब असहाय बनाया। अब परमात्मा को पुकरवाओ, अब परमात्मा भी इससे बचेगा भाई। परमात्मा तक भी इसकी आवाज़ नहीं पहुंचेगी। ये विक्षिप्त हो गई आवाज़, उस तक स्वस्थ आवाज़ पहुंचती है। जो स्वयं में स्थिर हो जाता, उसकी आवाज़ पहुंचती है। ये आदमी तो अपने स्वस्थ के बिल्कुल बाहर हो गया। ये तो अपने स्वभाव के विपरीत चला गया। तो इनको मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बामुश्किल मैं राज़ी कर पाया। क्योंकि धर्म के खिलाफ किसी को राज़ी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको लगता है कि मैं पाप करवाने की कह रहा हूँ। मैं उससे कहा कि तू 8 घंटे सो, वह कहे ये पाप, कि तू ठीक से भोजन कर, वह कहे ये पाप। अब मैं लोगों को कहता हूँ। एक दादाजी का मुझे फ़ोन आया, कहने लगे कि मनदीप जी, पहले नींद नहीं आती थी, अब मुझे नींद बहुत आ रही है। बात क्या है, पता नहीं मैं मुक्त होऊंगा कि नहीं होऊंगा। मैंने कहा नहीं नहीं, नींद आना अच्छी बात है। तो उन्होंने समझा कि पता नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे भाई, मैं मजाक नहीं करता। नींद में ही शक्ति अर्जित होती है। जिस अवस्था में नींद में जाते हो, उसी अवस्था में होशपूर्वक जाया जाए तो उसको कहते हैं ध्यान। एक ही बात है। तो भाई, तुम लोगों को पता नहीं कौन क्या सिखाता है, सत्संग तुम ढंग से सुनते नहीं। अब आजकल शुक्र है परमात्मा का कि यूट्यूब की खोज हो गई, इंटरनेट की खोज हो गई, घर घर में मोबाइल है कि आप लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ता। क्योंकि एक बार अगर संत ने स्टेज पर बैठकर कुछ बोल दिया, तब तो वो भूल ही जाएगा घर में क्या बात की थी, क्या नहीं की थी। बीच में 100 पाबंदियाँ, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए कंडक्टर से, या लोगों से झगड़ा हो जाए, या ये इस दिमाग में चल रहा हो, ओहो सत्संग तो बंद होने वाला है। घड़ी देखी, ओहो ये तो टाइम हो गया, 11 बजे तो सत्संग खत्म होना चाहिए, ये तो 11:15 हो गए, ओहो पूरियाँ तो रह गई होंगी हमारी। तो ऐसे स्पीड दौड़ते हैं, तो कई सारी दिक्कतें परेशानियाँ हो जाती हैं। तो आजकल भला हो परमात्मा का, जिसने यूट्यूब की खोज करने की किसी के दिमाग में डाली सोच, तो खोज हुई, आज बहुत फ़ायदा है। तुम एक सत्संग को बार बार सुन सकते हो, क्योंकि यहाँ से ये तो नहीं है कि यहाँ से कहीं चले जाने वाले हैं। तो बड़ा भला हुआ यूट्यूब वालों का, भगवान वालों का। तो भाई, सदियों सदियों में ना मालूम किस किस तरह के भिन्न भिन्न लोगों ने धर्म के संबंध में भिन्न भिन्न वक्तव्य दिए हैं। वे उनके संबंध में सही रहे होंगे, तुमसे उनका कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें अपना धर्म स्वयं खोजना होगा। हाँ, उनकी बातें सुन ली, उनकी बातें समझ लो, उनकी बातों से प्यास ले लो, लेकिन उनकी बातें मत मान लेना। प्रत्येक व्यक्ति को अपना दिया स्वयं जलाना है भैया, और तब ही तुम्हारे जीवन में उमंग होगी। प्रेम रंग रस ओढ़ चदरिया, तब तुम नाच सकोगे जब स्वस्थ होगे, स्वयं में स्थित होगे। अभी किसी ने मुझे वॉइस मैसेज किया कि बेटा, मेरी ये जो कान में आवाज़ चल रही है ये क्या है। मैंने रिप्लाई किया, जी ये अनहद नाद है, अब इसको सुनते सुनते तुम भीतर पहुंच जाओगे। फिर आगे मुझे मैसेज आया कि बेटा, मुझे भीतर पहुंचने में मदद करना।
मैंने फिर से कह दिया कि हाँ, ये जो आवाज़ है ये खुद मदद करेगी, क्योंकि मेरा काम समाप्त हुआ। मेरा काम कहाँ समाप्त हुआ? मेरा काम था कि आप लोगों को बताना कि ये जो कानों में आवाज़ लग रही है ये टिनिटस नहीं है, ये अनहद नाद की आवाज़ है। आंख बंद करो और इसको सुनते रहो। धीरे 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 करते 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 विचार बंद हो जाएंगे। आज नहीं तो कल हो ही जाएंगे। अब कई कहते हैं सालों से। अरे भाई, सालों से तुम जाप भी तो कर रहे हो। एक तरफ तुम विचारों से परे जाने की बात करते हो, तो क्या ये जाप विचार नहीं है? क्या ये राम राम का जाप विचार नहीं है? क्या ये 5 नाम का जाप विचार नहीं है? असली बात थी ये शब्द धुन सुनने की। तो आप लोगों को इस शब्द धुन के बारे में बताना, गुरु मिले जो धुन का भेदी, वो मेरा काम है। और शब्द की जो भक्ति करता है, अब 24 घंटे मुझे शब्द सुनाई देता है, सोते हुए भी सुनाई देता है, जिसको सार शब्द कहते हो तुम लोग। 24 घंटा बंद ही नहीं होता। मेरे किए तो होगा नहीं, जब मैं मर जाऊंगा तो हो जाएगा। तो भाई, शब्द की भक्ति यानी चुपचाप आंख बंद करके अनहद नाद को सुनते हुए भीतर चले जाना। भीतर चले जाना, इसको कहते हैं शब्द की भक्ति। जब तुम्हारा पूर्ण होश इस शब्द में लीन हो जाएगा तो सुरत शब्द का मिलान हो गया। इतनी सस्ती बातें, और हम इतनी किताबें पढ़ पढ़ कर इतने उलझे पड़े हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। हर तीसरा बंदा हमें कंफ्यूज करता है। हर तीसरा व्यक्ति, कभी किसी को सुनते हैं, कभी किसी को सुनते हैं। सरल बात कोई कहकर राजी नहीं। अरे बाबा, किसी को पता हो तब तो वो आसानी से बात समझाए। सब किताबें पढ़ पढ़ के बताते हैं तोता रटंत। अरे बाबा, पता भी है कि ये किताब कह क्या रही है? ये किसी संत ने अपने अनुभव से कहा है कि किसी को पढ़ के कहा है? सब मूर्खों के मूर्ख हैं, दूसरों को उलझाने में लगे हुए हैं। मेरी मानो, ये जो अध्यात्म है बहुत ही सरल बात है। अध्यात्म से सरल कुछ भी नहीं। करना क्या है? कुछ भी नहीं करना भाई। 1 घंटे के लिए बैठ जाओ खाली। क्या खाली बैठने में भी मौत पड़ती है? आप बोलोगे हाँ पड़ती है, हमें तो कुछ ना कुछ करना है। देखा मैंने कोरोना में कितने लोगों की हालतें खराब हुई। आहा, फ्री नहीं बैठा जा रहा, वेले नहीं बैठा जा रहा। क्या करें? धर्म में करना ही कुछ नहीं है भाई। अपनी निजता में जाने के लिए कुछ नहीं करना है। बस खाली बैठो और सो जाओ। जब भी परेशानी हो सो जाओ, सो के उठो फिर बैठो, फिर देखना क्या मज़ा आएगा। मैं कहता हूँ रात को सोने से पहले बैठे रहो, बैठे बैठे सो जाओ। जब पता लगे कि अरे मैं तो सो गया या सो गई, फिर सीधे लेट जाओ। मैं कहता हूँ नींद इतनी बड़ी आएगी जिसका कोई हिसाब नहीं। सारा दिन पूरे फ्रेश रहोगे, और जब भी तुम्हें फुर्सत के लम्हे मिलेंगे तुम खोजोगे, अच्छा बच्चे स्कूल चले गए, हाँ अब बैठ जाते हैं। अच्छा, अब ऑफिस में ब्रेक आ गया, खाना तो खा लिया, 15 मिनट बैठे हैं, अब मैं कुर्सी पर तो बैठा ही हूँ, आंख बंद करके बैठ जाता हूँ। आंख बंद की और भीतर डूब गए। लोगों को लगेगा सो गया है, थका मांदा है। बस यही तो बात है, इतनी आसान बात है। परंतु नहीं, लोग इतने मूढ़जन हैं, क्या ही कहा जाए, परंतु फिर भी नहीं समझते। अब आज से 2-3 महीने पहले एक स्त्री का मुझे कॉल आया कि भैया मेरा जो पति है वो ऐसा ऐसा है। मैंने बोला ठीक है। अब पति चलने लगा मेरी राह पर। अब उस स्त्री की जो माँ थी, बहन की जो माँ थी, वो भी मुझे सुनती थी। तब मैं भी वही बातें कहता था। तो जब वो बातें मानने लगा, जो उसका पति था स्त्री का, वो बातें मानने लगा, तो वो कहता कि भाई ये कोई अलग थोड़े ना कर रहा है। तब वो मेरे एंटी हो गए, वो स्त्री भी और उसकी माँ भी। उसकी माँ मुझे सुनती थी, वो कहने लगी नहीं नहीं जी, तूने बाबा जी को छोड़ दिया। अरे भाई, बाबा जी को छोड़ा तो छोड़ा, चलो छोड़ो, पकड़ा कैसे तुमने उसको? क्या तुमने उसका हाथ काट कर ले आए घर को? पकड़ा कब भाई? छोड़ा कब? किसके छोड़ने और पकड़ने की बात कर रहे हो? गुरु देह नहीं है भाई। जो गुरु को देह समझता है वो मूर्ख है, वो सबसे बड़ा पागल है, मूढ़ है, अज्ञानी है। संत कबीर जी ने कहा है, जो गुरु को देह समझते हैं ते नर कहिए अंध। उसको अंधा कहा है भाई। गुरु देह नहीं है, हाड मांस चमड़ी का बना पुतला गुरु नहीं है। गुरु अंतस में है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, ये है गुरु। बाहरी जो व्यक्ति है उसकी भी इज्जत है, जो तुम्हें समझा रहा है उसकी इज्जत क्या है? वो तुम्हें अंदर के इस गुरु के बारे में अवगत करवाए। गुरु मिले जो धुन का भेदी, जो अनहद नाद के बारे में जानता हो वो गुरु है। जो तुम्हें जाप ही जाप करवाए वो गुरु कहेगा भाई। जाप करते रहो, रटते रहो, पागल होते रहो, बस फालतू की बातें हैं। तो
वो स्त्री भी एंटी हो गई मेरे भाई। वो कहने लगी कि नहीं नहीं, अब वो चाहती थी कि मैं अपने पति को गुलाम बनाऊं। ऐसे थोड़े ना चलता है। अब किसी की स्वतंत्रता है तो उस पर थोपे जाओगे कि ये करो वो करो, तो व्यक्ति पागल नहीं हो जाएगा तो क्या होगा। ये सारी हमारी मानसिकता है। कहते हैं नहीं नहीं वो तो ऐसे ही कहता है। अरे भाई, अगर मैं ऐसे ही कहता हूँ तो मुझे सुन क्यों रहे हो? क्या ज़रूरत है मुझे सुनने की? अगर अमल में नहीं लाना है, अगर मेरी बातें अमल में लाकर तुम्हें फ़ायदा मिला है तो और मानो। मैं कौन सी कोई नई फिलोसफी ला रहा हूँ भाई। गॉड इज़ वन, वन इज़ गॉड, गॉड इज़ लव, लव इज़ गॉड। एक ही है वो। परमात्मा प्रेम है, मैं प्रेम बांट रहा हूँ, प्रेम ही बांट रहा हूँ। संतों ने प्रेम बांटा, मैंने कौन सी नई बात ला दी भाई। मैंने तो बस इतना ही कहा कि भाई तुम शराब पी रहे हो परंतु उसके साथ ध्यान में भी बैठो। अब कई मूर्ख हैं, हम तो शराब पीते हैं जी, हम शराबी हैं, हम कहाँ आपकी जितना मुकाबला कर सकते हैं। अरे भाई, मैंने कहा मैं आप लोगों से ऊंचा हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से मूड जन आ जाते हैं, अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि हम बड़े, हाय हम बड़े दीनहीन, हाय हम कहाँ। फालतू की बातें, फालतू की चीज़ें करनी पर जोर नहीं है, बस बातें जितनी मर्जी बनवा लो। वही बाबा जी महाराज कहते हैं भाई, करनी का मार्ग है भाई, बातों का मजमून नहीं। वो बात समझ में नहीं आती। तो बात थी श्री कृष्ण भगवान की, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। जब तुम्हें यह अनुभव में आने लगेगा कि यह मेरा स्वधर्म है, यह मेरा निःश्रेयस, ये मुझे प्रीतिकर, रुचिकर, ये मेरे अनुकूल, बस ऐसे मैं जीऊँगा, तुम फिक्र ही मत करना और सब औसत सिद्धांतों की। तुम अपने निर्णायक स्वयं हो और तुम्हारे पास ही निर्णय का सूत्र है, कसौटी है। जिस चीज़ से तुम्हें शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले, वही धर्म है। आनंद को मानो निर्णायक, परीक्षा का सूत्र। जैसे सुनार सोने को कसने के लिए कसौटी का पत्थर रखता है, ऐसे आनंद को तुम कसौटी का पत्थर मानो। हर चीज को इस पर कस लेना। अगर आनंद मिले तो धर्म, अगर आनंद ना मिले तो अधर्म। अगर क्षण भंगुर, इस क्षण भंगुर संसार में क्षण भर को भी तुम अपने भीतर डूब जाओ तो ऐसा लगेगा कि परमात्मा से गले लगाकर लौटे हो। फूल मुट्ठी में अगर कुछ देर तक रहते बंद, हाथ में होती है पैदा एक मुअत्तर सी नमी। देखा नहीं? फूल को हाथ में रख लो तो एक सुगंधित गीलापन हाथ से छूट जाता है। फूल छूट भी जाए तो भी हाथ में गंध रह जाएगी, रह जाती है। बगीचे से गुजरो, फूल छुओ भी मत तो भी हवाओं में उड़ती पराग तुम्हारे वस्त्रों को पकड़ लेती है, तुम सुगंधित हो उड़ते हो। ऐसे ही जब कोई अपने भीतर क्षण भर को भी डुबकी लगाता है तो उसके जीवन में सुगंध ही सुगंध फैल जाती है। और अगर तुम्हारे भीतर प्यार की तुम्हें एक झलक भी मिल जाए, उसके सौंदर्य की जरा सी लहर भी तुम्हारे आसपास कौंध जाए तो तुम्हारी सांस में खुशबू होगी, तुम्हारी आंखों में तरावट, तर होंगी तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंखों में एक गहराई, तुम्हारी आंखों में एक नीलिमा, एक आकाश होगा। एक डुबकी भीतर लगे तो लगेगा यूं जैसे कि प्यारे ने बाहों में ले लिया था और अभी अभी बड़ी देर तक बाहों में भींच कर छोड़ा है। जिससे ध्यान, जिससे आनंद, जिससे प्रेम, जिससे सुगंध, सौंदर्य जन्मे, जानना वह धर्म है। धर्म तुम्हें सुखाने को नहीं है, धर्म तुम्हें हजार हजार फूलों को खिलाने का अवसर है। धर्म मधुमास है, पतझड़ नहीं। धर्म आनंद उत्सव है और उसकी याद एक बार बैठ जाए तो फिर मिटती नहीं। एक बार भीतर का स्वाद आ जाए तो तुम फिर छोड़ना भी चाहो तो छूटता नहीं है। एक बार उस प्यारे की झलक मिल जाओ तो उसे भुलाया ही नहीं जा सकता। मर जाओ मगर भुलाया नहीं जा सकता। और एक बार जिसे उसका अनुभव हो गया फिर सिर और नहीं झुकता। फिर सब मंदिर मस्जिद व्यर्थ, फिर सब कावा कैलाश व्यर्थ। तो धर्म एक चिराग है जो तुम्हारे भीतर जलने को बैठा है, तैयार है। धर्म एक आत्म अनुभव है, न शास्त्र से मिलेगा न सिद्धांत से मिलेगा। लेकिन मेरा सारा जोर ध्यान पर है, कुछ नए करने पर है। ध्यान का अर्थ है कुछ ना करो, अपने भीतर रुको, ठहरो।
अपने भीतर जितनी गहराई तक जा सको जाने के प्रयास करो। और जाने का प्रयास का मतलब सब प्रयास छोड़ दो। कितनी बार हार जाओ, हारना मत, चेष्टा जारी रखना, द्वार खटखटाए जाना। एक ना एक दिन भीतर का दरवाजा खुलेगा और एक क्षण को भी अगर झलक मिल गई, बस उस क्षण के बाद तुम्हारा जीवन दूसरा है। फिर तुम पृथ्वी पर हो या पृथ्वी पर नहीं, फिर तुम संसार में रहोगे और संसार में नहीं, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे भीतर रहेगा। तुम कहीं भी रहो, तुम्हें घेरे रहेगा। फिर खिलेंगे हजार हजार फूल, फिर बात बनेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी भाई बंधु का कोई प्रश्न हो, कोई दिक्कत परेशानी हो, कोई भी दुख तकलीफ हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला है। जिनके पास मेरा व्हाट्सएप है, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। आपकी जैसी मौज है वैसी आप जी कर सकते हैं। और एक और किसी ने प्रश्न पूछा था कि मैं डिप्रेशन में रहती हूँ, क्या ये कर्मों का खेल है? तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, देखिए, डिप्रेशन का मतलब होता है ज़्यादा सोच विचार करना। ज़्यादा सोच विचार करते हो, दिमाग की नस पर जोर पड़ता है, ज़्यादा सोच विचार से तुम डिप्रेशन में हो। तो ये सोचना विचारना ही वो कर्म है जिसके फल स्वरूप तुम्हें डिप्रेशन हुआ है। तो सोच विचार करना छोड़ दो। क्या करना है? यहाँ बहुत से लोग हैं जो जाप भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा जाप करने से भी तुम्हारे दिन में, दिमाग में, तुम्हारे में फ़र्क पड़ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जाप नहीं करना। जाप उतना ही करो जितना ज़रूरी है। अति सर्वत्र वर्ज्यते। अति हर चीज़ की बुरी होती है। पानी हमारे लिए अच्छा है, पानी की अति कर दोगे किडनी खराब हो जाएगी। घी हमारे लिए अमृत है, घी ज़्यादा पी लोगे शरीर खराब हो जाएगा। अति जिसकी भी मर्जी है सब खराब करती है। इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जाप थोड़ा करो और उसके बाद कुछ देर ना कुछ करने में बैठो। जब धुन सुनने लगे तब तो भाई नाचो गाओ। फिर अगर बैठते से ही धुन सुनने लगे तो उसको सुनो। बैठते से ही आंख बंद की, कानों में टी 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 चली रही है तो उसको सुनते जाओ और जाप को छोड़ दो। तो ये है सारी कीमिया। तो भाई एक और चीज़ है, सांस क्रिया योग भी किया करो। उससे भी जितने भी डिप्रेशन के मरीज़ हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। जितने भी डिप्रेशन के हैं, गोलियां खाते रहो परंतु उसके साथ में लंबा और गहरा सांस लो। तुम ऑफिस में हो, वहाँ लंबा गहरा सांस लो। श्वास क्रिया क्या है, भजन सिमरन क्या है, अभी मैं कोई क्लिप लगाए वाना हूँ, उसको भी सुनकर जाइएगा। उसके पहले एक विनती है कि पुरानी वीडियोस को भी अवश्य सुना करो। अगर आप जी को इसमें आनंद आया हो इस वीडियो में तो इसको भी बार बार सुने। कुछ समझ में ना आया हो तब भी बार बार सुने। कोई दुख तकलीफ है, कुछ भी है, तो आप जी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वॉइस मैसेज भेज सकते हो। आपके कमेंट ऑलवेज़ वेलकम है। गालियाँ निकालो तब भी ठीक है, ऑलवेज़ वेलकम, स्वागत है। जो मर्ज़ी करना है करो, सब ठीक है, सब बढ़िया है। बाकी किसी दुख तकलीफ़ किसी को है, कोई दीन है, दरिद्र है, किसी को बहुत ही परेशानी है, तो उसको मेरी वीडियोस शेयर कर सकते हो कि हाँ इसको सुना करो आप रोज़। देखना, ज़बरदस्ती नहीं करनी किसी के साथ। कोई अगर मुझे सुने उसको छोड़ देना है, जोर ज़बरदस्ती नहीं। कोई सुने तो सुने, नहीं सुने तो ना सुने। जिसको ज़रूरत होगी वो पानी पी लेगा, नहीं ज़रूरत होगी तो ना पिए। कोई जोर ज़बरदस्ती थोड़े ना है। भूख जब किसी को लगी नहीं तो क्यों पानी पिलाना है, क्यों उसको भोजन खिलाना है। तो इसी तरह से उसी को ही शेयर करें जिसको ज़रूरत है। तो अभी मैं वो क्लिप लगाए देने वाला हूँ। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, उसको भी आप जी ज़रूर सुन के जाएं। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग है। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है।
जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो उसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी
तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।